हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे रसखान के सवैये जो कि बहुत मशहूर हैं हिंदी साहित्य में। इनका अपना एक स्थान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका जो रसखान ये जो है ये कृष्ण भक्त हैं। और सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। ये एक मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति इन्होंने की है। ठीक है, ये मैं यहाँ आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये रसखान है और रसखान जो नाम है इन्हें सिर्फ कृष्ण की भक्ति इन्होंने की है, तब इन्होंने अपना नाम रसखान रख लिया। और इनका जो जन्म है रसखान का वो हुआ है 1548 ईस्वी में। और इनका जो मूल नाम है बेटा, जो मेन इनका जो नाम है वो है सैयद इब्राहिम। ये इनका जो मूल नाम है सैयद इब्राहिम। और रसखान तो इन्होंने जब कृष्ण की भक्ति में पढ़े तब इन्होंने रखा। और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मधुर कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, तो इनका जो जन्म है 1548 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो है 1628 में। तो बड़ी बेटा हैरानी की बात आपको लगी होगी कि एक मुस्लिम होके सैयद इब्राहिम इनका नाम था और एक मुस्लिम होके इन्होंने कृष्ण की भक्ति की। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है, ये इनकी मुख्य इनकी उपलब्धियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। मतलब रसखान रचनावली में इनका सुजान रसखान और प्रेम वाटिका दोनों ही आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं इनके जो हम सवैये पढ़ेंगे। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे बेटा आगे इनके सवैये। जो पहला सवैया है बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, तो ध्यान से देखना बेटा। मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। तो रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर तुम अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाओ। ठीक है, मानुष क्या होता है? मनुष्य। कि अगले जन्म में अगर आप मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे जो बसो ब्रज गोकुल, तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ? मैं गोकुल में बसना चाहता हूँ। गोकुल गांव के ग्वार कि जो ग्वाल है, वहां पे जो बच्चे हैं जो कृष्ण के साथी थे, कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ पे? जहाँ पे श्री कृष्ण का जो गांव है और जो क्या बोलते हैं गोप जो थे साथ में, जो गोपाले होते थे, है ना, उनके साथ में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। कहते कि अगर आप मुझे पशु बना दो तो उस पे मेरा क्या बस है, मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बना दो तो कोई बात नहीं। कहता लेकिन अगर मैं पशु बनता हूँ अगले जन्म में तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंझारण। धेनु होता गाय और मंझारण मतलब बीच में। तो कहता है कि अगर मैं पशु बनूं तो मैं चाहता हूं कि जो नंद की गाय है मैं उनके बीच में रहूं। ठीक है, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन क्या होता है बेटा? पत्थर को बोलते हैं। कि अगर आप मुझे, और गिरी होता है पर्वत, हरिछत्र होता है जैसे छत्र धारण कर लेना, प्रभु ने जो छत्र धारण किया था, और पुरंदर है बेटा इंद्र द्वारा जो बारिश हुई थी। ठीक है, वो तो पाहन हो तो वही गिरी, कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनता हूं तो मेरी यही इच्छा है प्रभु कि मैं उस गिरी का, उस पर्वत का पत्थर बनूं जो मेरे श्री कृष्ण ने या जो आपने अपना उसको छत्र धारण किया था, यानी कि उसे अपनी उंगली पर उठा के छतरी के समान उसे आपने बना लिया था। किससे बचने के लिए? जो इंद्र वर्षा कर रहे थे। ठीक है, उससे बचने के लिए आपने जिस पर्वत को
एक छत्र की तरह धारण कर लिया था, एक छतरी की तरह धारण कर लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। खग क्या होता है बेटा? खग होता है पक्षी। तो अगर मैं पक्षी होता हूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मिली कालिंदी। कालिंदी बेटा यमुना नदी को कहती है, कि यमुना नदी पे मेरा बसेरा हो। कहाँ पर? यमुना नदी कूल होता है किनारा, यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब मतलब एक वृक्ष है वहां पे, कदम्ब की डारण। तो अगर मैं खग यानी पक्षी बनता हूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए? यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है उसके डालों पर मेरा बसेरा हो। इन सभी बातों से बेटा ये पता चलता है कि रसखान जी ये चाहते हैं कि वो अगले जन्म में चाहे कुछ भी बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रज के आसपास ही रहे। तो अगर वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के जो गोपाल हैं, जो ग्वाले थे, श्री कृष्ण के जो साथी थे, उनमें मेरा रहना हो। अगर मैं पशु बनता हूं तो जो नंद की गाय थी मैं उनके बीच रहूं। और अगर मैं पत्थर बनता हूं अगले जन्म में तो मैं किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा? जिसे श्री कृष्ण ने छत्र रूप उसको धारण किया था, एक छतरी के रूप में जिसको धारण कर लिया था। और अगर वो पक्षी बनते हैं तो कहाँ रहना चाहते हैं? यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसके जो डालियों पर, वहां वो रहना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी जन्म में वो कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते। दूसरा है बेटा यहाँ पर, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। लकुटी होता है लाठी, और कमरिया, ये कामरिया होता है बेटा कंबल को बोलते हैं। कि ये जो कृष्ण की एक लकड़ी है, लाठी, ये जो जो वो जाते थे ना गांव को, गायों को चराने के लिए, तो वो लकड़ी पे और वो कमली जो वो उड़ के जाते थे, इन दो चीजों पे राज तिहुपुर को तज डारो, कि मैं तिहु होता तीनों लोगों को त्याग सकता हूं। इसके लिए अगर मुझे कृष्ण की लाठी और अगर मुझे उनकी कंबल मिल जाए तो मैं तीनों राज्यों को छोड़ सकता हूं। ठीक है, त्रिलोकी को छोड़ सकता हूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धियां और 9 निधियां। ठीक है, ऐसा मानते बेटा, ऐसी किसी को प्राप्त होती नहीं है ये। ठीक है, कोई विरला ही होगा जिसको 8 सिद्धियां प्राप्त हो, या 9 निधियां, जो है मतलब कि धन संपदा मान सम्मान सब कुछ इसमें आ जाता है बेटा। कि इन सारे सुखों के बदले अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं इनका त्याग कर सकता हूं। किनका? 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का। कि अगर मुझे गाय चराने को मिल जाए तो गाय चराने के सुख के बदले मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों को एकदम से बिना सोचे समझे उस पर निछावर कर दूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कबो यानी कब, इन आंखों सो, इन अखियों को, कि कब मेरी इन आंखों को ब्रज के वन, यानी कि जो ब्रज में जो वन है, उपवन है, बाग है, बगीचे हैं, तालाब हैं, निहारू मतलब देखना, कि कब मैं अपनी आंखों से ब्रज के बाग, वन, बगीचे, तालाबों को देख सकूंगा। कोटिक एक कल धौत के धाम करेल के, कुंजर ऊपर वार। कौटिक होता है बेटा करोड़, और कल धौत होता है सोने से बने हुए, के धाम मतलब सोने के महल। कि मैं करोड़ों सोने के महल कुर्बान कर सकता हूँ। किन पे? करील मतलब कांटेदार झाड़ियों पर। जो झाड़ियां कहाँ पे हो? जो ब्रज में अगर कांटेदार झाड़ियां भी हैं, ठीक है, करील मतलब कांटेदार झाड़ियों पर मैं क्या कुर्बान कर सकता हूँ? करोड़ों सोने के महल उनका त्याग कर सकता हूँ, कि अगर मुझे वो कंटीली झाड़ियां भी नसीब होती हैं तो। तीसरा है बेटा, मोर पंखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरूंगी। मोर पंख होता है बेटा, मोर पंख तो आप जानते होंगे, मोर का पंख जो श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में धारण करके रखते हैं। गुंज एक
किस्म की माला है, इसे बैजंती माला भी बोलते हैं बेटा, जो कृष्ण जी अपने गले में डालते हैं। गरे यानी गले में, पहरोंगी मतलब पहनना। कि मैं मोर पंख सिर ऊपर रख लूंगी, गुंज की माला भी पहन लूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लुकटी, लकुटी, लकटी मतलब लकड़ी, कि मैं पीले कपड़े, ओढ़ मतलब डालकर, पीताम्बर पीले कपड़े, पीत अंबर यानी पीले कपड़े, लकुटी यानी लाठी ले लूंगी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, कि मैं वन वन यानी जैसे वो जंगलों में गाय चराने को जाते थे, कि मैं उन ग्वारिन को साथ, जो गोपाली हैं उनके साथ, ग्वारिनों के साथ मैं घूम फिर सकती हूँ। ठीक है। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं एक गोपी के रूप में अपने आप को इमेजिन करके, सोचकर, कि हे श्री कृष्ण, जो भाव तुम्हें पसंद हो, जो रूप तुम्हें पसंद हो, जो स्वांग यानी नाटक, वो अभिनय जो तुम्हें पसंद हो, मैं वो सब करूंगी जो तुम्हें भाता है। लेकिन या मुरली मुरली धरगी, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन मैं क्या नहीं करूंगी, जो श्री कृष्ण की मुरली है यानी कि जो बंसरी है, मुरलीधर कौन है, जिसके पास मुरली होती है, जिसके पास बंसरी होती है, तो वो कौन हो गए, कृष्ण हो गए। कि जो कृष्ण की जो मुरली है ना, बंसरी, जो वह अधरान होता है, निचला होठ बेटा आपका, ठीक है, अधरान मतलब निचला होठ, कि जो इनके बंसरी है ना, जो वो अपने होठों से, नीचे होठ से हमेशा चिपकाए रखते हैं, उस मुरली को, धरी हुई या रखी हुई मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी। देखिए वो सिर के ऊपर वो कहती है, रसखान अपने आप को एक गोपी के रूप में इमेजिन करते हैं, क्या कहते हैं, कि मैं मोर का पंख लगा लूंगी, गुंज की माला पहन लूंगी यानी बैजंती माला भी गले में डाल लूंगी, मैं पीले कपड़े पहन लूंगी, लकड़ी लेके मैं वन वन गाय को भी चरा सकती हूँ, मैं ग्वारिन जो गोपालिन है उनके संग घूम सकती हूँ। जो भाव मेरे परमात्मा को, मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, वो भाव, वो सब स्वांग करूंगी, वैसा नाटक, वैसा अभिनय करूंगी। लेकिन ये जो मुरली है, जो अपने होठों से वो हमेशा लगाए रखते हैं, उनके होठों पर धरी हुई मुरली को मैं अपने होठों पे नहीं धरूंगी। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि भी वो जो मुरली है वो झूठी होगी, इसलिए वो अपने होठों पे नहीं धरना चाहते थे। एक्चुअल में जो गोपियां थी बेटा, वो मुरली को अपनी सौत के रूप में देखती थी। जैसे सेकंड वाइफ होती है ना किसी की, तो जैसे दो, एक आदमी की अगर दो मिसेज हो, दो वाइफ हो किसी की, तो आपस में उनकी बनती नहीं है ना, सबको होता है कि भी जो हस्बैंड का टाइम है मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो ये इस तरह की जो सेंस होती है। तो मुरली को लेकर गोपियां कुछ इसी प्रकार का जो सौतिया डाह इसको हम कहते हैं, वो रखती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो कृष्ण है वो हमें समय देने की वजह, वो हमारे साथ खेलने की वजह, वो क्या करते रहते हैं, वो मुरली बजाने में ही हमेशा मस्त रहते हैं। यानी कि जो टाइम उन्हें हमें देना चाहिए वो समय वो किसको देती है, वो मुरली बजाने में ही लगा देते हैं, इसीलिए उन्हें मुरली से है चिढ़ है। लास्ट है आपका सवैया बेटा, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। मतलब कृष्ण की मुस्कान और उसकी जो मुरली की धुन है वो इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, कि जब गोपियां सुनती है ना बेटा, तो वो असहाय सा महसूस करती हैं, वो पागल सी महसूस करती हैं, वो अपने आप में खो जाती हैं। तो इसीलिए वो नहीं चाहती कि इस तरह उनकी मतलब ऐसे इनकी इंसल्ट हो, बेइज्जती हो। तो वो कहती है कि जो एक कहती है गोपी कि जब कृष्ण मुरली बजाएगा, कानन दे अंगुरी रहिबो, कि मैं क्या करूंगी, कानन दे अंगुरी, कानों में अंगुरी मतलब अंगुली डालकर रहिबो रहूंगी, जब मुरली धुन मंद बजेगी, कि जब मुरली की धुन, मीठी मीठी धुन बजेगी, तो मैं क्या करूंगी, अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। मोहनी तानन सो रस खान अटाचड़ गोधन गेहे तो गए है। कहते कि कई फिर क्या होता है, कई बार हम ऐसे आके जो है कानों में उंगलियां डाल लेती हैं। फिर इस खान आगे लिखते हैं कि कई बार वो कृष्ण जी क्या करते हैं, वो अटारी चढ़ जाते हैं। अटारी क्या होता है बेटा, अटारी होता है इसको कह सकते हैं, होता है डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, जो सबसे ऊपर का जो मकान होता है ना, स्टोरी होती है, जिसको आप अट्टा बोलते हो, या जिसको आप बिल्कुल छत की सबसे ऊपर जैसे 2-3 मंजिल बनी हो, तो कि अटारी के ऊपर चढ़कर कृष्ण मुरली बजाते हैं, गोधन को सुनाने के लिए, गऊओं को, गाय को सुनाने के लिए। टेर कहो सिंगरे ब्रज लोगन काल को
कितने समुझे हो। कहते हैं कि सभी लोग, चाहे ब्रजवासी जितने भी हैं, सभी लोग इकट्ठे होके मुझे समझाएंगे, है ना, और मुझे उलाना भी देंगे कि किस बात का। सभी जो सगर टेरी होता है मतलब इकट्ठा करके, मतलब उलाना देना, ठीक है। कहो सिगरे ब्रज लोकन, टेर मतलब बोलना, ऊंची ऊंची से कहना। ब्रज लोकन काले को कितनों समझे हो। क्या होता क्या है कि जब बंसुरी बजती है तो वो असहाय सी महसूस करते हैं और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है ना, अपना होश वो भुला बैठती है। तो कहते कि चाहे ब्रज के लोग सभी इकट्ठे होके मेरे पास आएंगे और मुझे उल्हाना भी देंगे और क्या कहेंगे कि तू पागल है, कल तुझे हमने सब लोगों ने मिलकर कितना समझाया था, फिर भी तू उसकी धुन में मगन हो गई। माई रीवा मुख की मुस्कान संभारी, न जे है न जे है न जे है। मतलब श्री कृष्ण इतना प्यारा मुस्कान करते हैं, इतनी प्यारी स्माइल देते हैं, इतना प्यारा वो मुस्कुराते हैं कि हे माँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे अपना आप संभाला नहीं जाता, मैं अपना आप नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती, चाहे ब्रज के लोग इकट्ठे होकर मुझे कल को उलाहना भी दे दें। तो इस पहरे में रसखान जी बताते हैं कि जो कृष्ण है उनकी जो बंसुरी की जो धुन है और जो उनकी मुस्कुराहट है वो इतनी मीठी है कि गोपियां अपनी सुध-बुध भूल जाती हैं। हालांकि वो चाहती हैं कि वो ध्वनि उनको ना सुनाई दे, वो श्री कृष्ण को न देखें, उनकी स्माइल को ना देखें, उनकी मुस्कुराहट को ना देखें, क्योंकि जब वो देखती हैं तो उनसे रहा ही नहीं जाता। अब जब वो मीठी ध्वन बजती है तो कोशिश करती हैं गोपियां कि वो अपने कानों में उंगली दे लेती हैं कि भाई हमें वो सुनाई ना पड़े। वो इतनी मीठी तान है, फिर रसकान जी कहते हैं कि वो अटारी पे चढ़ के, ऊपर चढ़ के मंजिले पर वहां पर बजाते हैं वो गायों को सुनाने के लिए कि भाई सबको सुनाई दे जाए। फिर क्या होता है, कहती है अब मेरे से रहा ही नहीं जाता, चाहे सारे गांव के ब्रजवासी इकट्ठे होके मुझे उलाहना भी दे दे कि भाई तुझे कल कितना समझाया था, लेकिन माँ ये हकीकत है कि कृष्ण की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती। संभाली मतलब संभाली, मैं जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं उनके पीछे पागल सी हो जाती हूँ और मैं अपने आप को नहीं रोक पाती, नहीं रोक पाती, नहीं रोक पाती। ठीक है, तो ये थे बेटा आप जो सवये थे आपके रसखान जी के। तो कल हम इनके प्रश्न करेंगे। बेटा ये जो भाषा है ये ब्रज भाषा है, ठीक है। कृष्ण, जितने भी कृष्ण कवि हुए हैं उन्होंने मैक्सिमम ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है और रसखान अकेले मुसलमान कवि हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। ठीक है बेटा, तो ये बस आपको पता होना चाहिए। और अब आपने रसखान के बारे में, इनका जन्म और इनकी रचनाएं और इनका ये जो मृत्यु है ये आपको पता होने चाहिए। ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जब आप ये 4-5 लाइनें पढ़ोगे तो आपको सारा सार इसमें से जो होता है ना, जो सेंट्रल आइडिया जैसे होता है, तो ये सारा सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है आपकी जितनी बुक के, जितनी पोइट्री के पीछे है ना, तो ये बेटा सारा सेंट्रल आइडिया है। जब अब ये आपको समझ में आ गई ना, ये जो लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ लो कि आपको सारी बात कहानी है समझ में आ गई। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट आपसे मैं हर बार वीडियो में करती हूँ कि जब आप वीडियो देख लेते हो तो उसमें कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो अच्छी लगी या हमें समझ में आई या हमने वीडियो देखा है। बेटा हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो आप, क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे, और जब हम यूट्यूब लिंक देखते हैं तो व्यूज तो आधे बच्चे भी नहीं देख पाते। तो आपने जो भी वीडियो ओपन करता है, आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख देना है कि वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है बेटा, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आपने जरूर से जरूर करना है बेटा। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।